कहानी की शुरुआत में हमें एक राजलक्ष्मी नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जिसके दो बेटे होते हैं, महेंद्र और बिहारी। बिहारी को उसने उठाकर पाला होता है, लेकिन उसने कभी भी दोनों बेटे में कोई भी फ़र्क नहीं समझा, बहुत प्यार से पाला होता है। एक दिन राजलक्ष्मी के पास महेंद्र के लिए विनोदनी का रिश्ता आता है। विनोदनी की फ़ोटो महेंद्र को दिखाती है, लेकिन महेंद्र मना कर देता है, और वो बिहारी को दिखाती है, लेकिन बिहारी भी मना कर देता है। इसके बाद विनोदनी की शादी कहीं और हो जाती है, लेकिन कुछ ही समय में विनोदनी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो विधवा हो जाती है, और वो कहीं दूर एक गांव में जाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। इसके बाद राजलक्ष्मी के पास महेंद्र के लिए दूसरी लड़की का रिश्ता आता है, आशा लता का रिश्ता आता है, लेकिन महेंद्र मना कर देता है और बिहारी भी मना कर देता है। लेकिन जब राजलक्ष्मी गुस्सा हो जाती है तब बिहारी इस चीज़ के लिए मान जाता है, और राजलक्ष्मी बिहारी के साथ महेंद्र को भी आशा लता को देखने के लिए भेज देता है। लेकिन आशा लता इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि महेंद्र पागल हो जाता है उसे देखकर, और घर पहुंचकर वो आशा लता से शादी करने की जिद करने लगता है। उसकी जिद के आगे बिहारी अपने आप को छोड़ देता है और बोलता है ठीक है, भैया ही उससे शादी कर ले। इसके बाद महेंद्र की शादी आशा लता से करवा दी जाती है, लेकिन राजलक्ष्मी खुश नहीं थी। वो सोचती है उसने बिहारी के साथ गलत किया है, महेंद्र को भी उसके साथ भेजकर। इसके बाद आशा लता और महेंद्र की शादी हो जाती है। उसके बाद दोनों घर में आ जाते हैं, लेकिन राजलक्ष्मी को उनका मांस मछली रोज़ रोज़ खाना पसंद नहीं था। महेंद्र और आशा लता मांस मछली खाते थे, इसीलिए वो गांव में जाके रहने लगती है, जहां पर उसकी मुलाकात विनोदनी से होती है। विनोदनी भी राजलक्ष्मी के साथ रहने लगती है, क्योंकि विनोदनी का कोई भी नहीं था, और वहीं रहकर वो उसकी सेवा करने लगती है। एक दिन राजलक्ष्मी जब अपने घर जा रही होती है तो वो विनोदनी को भी अपने साथ लेकर जाती है, और वहाँ पर आशा लता, महेंद्र सभी लोग विनोदनी से मिलते हैं, जहाँ पर विनोदनी सबको बहुत पसंद आती है, और आशा लता और विनोदनी एक दोनों बहनों की तरह रहने लगते हैं। महेंद्र का स्वभाव और बिहारी का स्वभाव दोनों का मंदाकिनी के लिए अच्छा था। बिहारी भी मंदाकिनी को पसंद करता था। बिहारी एक दिन मंदाकिनी और सभी परिवार के साथ पिकनिक पर जाता है। वहाँ पर विनोदनी के पैर में कांटा चुभ जाता है, जिसे महेंद्र निकाल देता है। यहाँ पर महेंद्र विनोदनी के और पास आ जाता है और वो अट्रैक्ट होने लगता है, जिस तरह से वो आशा लता के साथ हुआ था। एक दिन आशा लता विनोदनी को अपने में गहने देखकर सजा रही होती है, तभी वहाँ पर वो बिहारी के लिए एक संदेश भेजती है कि बिहारी बाबू आप जल्दी आ जाइए। तभी वहाँ पर बिहारी की जगह ये संदेश महेंद्र को मिल जाता है, और महेंद्र पहुँच जाता है। तभी बिहारी मिल जाता है और वो दोनों ही घर पहुँच जाते हैं। जब महेंद्र विनोदनी को देखता है वो बिल्कुल पागल हो जाता है, उसकी सुंदरता में खो जाता है। इसके बाद रात में महेंद्र विनोदनी के रूम में जाता है और उसको एक हार भेंट करता है। वो वही हार था जो आशा लता को बिहारी ने दिया था। विनोदनी उसे रख लेती है। इसके बाद महेंद्र विनोदनी के साथ फिजिकल होना चाहता था, लेकिन विनोदनी वहाँ से चली जाती है और महेंद्र भी चला जाता है। लेकिन विनोदनी के मन में ये आभास हो गया था, उसका भी मन करने लगा था, तो वो महेंद्र के पास जाकर और फिजिकल हो जाते हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। तो आशा लता एक दिन विनोदनी के शरीर में वैसे ही खरोंचें देखती है जैसे आशा लता के शरीर में महेंद्र ने दी होती है शादी के समय। वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, और जब एक दिन विनोदनी नहीं होती अपने रूम में तो आशा लता उसका रूम चेक करती है, जहाँ पर महेंद्र के बहुत सारे लेटर रखे होते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और काशी चली जाती है और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जब राजलक्ष्मी को विनोदनी के बारे में पता चलता है तो वो विनोदनी को भी घर से निकाल देती है। विनोदनी भी वहाँ से चली जाती है। विनोदनी बिहारी के पास जाती है। बिहारी एक छोटी सी जगह में रह रहा होता है, पर बिहारी को भी महेंद्र और विनोदनी के बारे में पता चल चुका होता है, तो बिहारी उसे वहाँ से निकाल देता है। इसके बाद विनोदनी अपने गांव के घर में जाकर रहने लगती है अकेले ही। कुछ समय के बाद वहाँ पर महेंद्र आता है और महेंद्र विनोदनी को अपने साथ चलने को बोलता है, लेकिन विनोदनी उसे मना कर देती है और बोलती है ये सब गलत है, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। इसके बाद बिहारी आशा लता को ढूंढने के लिए काशी जाता है। वहाँ पर महेंद्र और विनोदनी भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर आशा लता तो मिल जाती है और उसके बाद दोनों को
को पता चलता है कि राजलक्ष्मी की डेथ हो गई है। तो सभी लोग राजलक्ष्मी के पास जाते हैं और बिहारी विनोदिनी को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वो विनोदिनी को प्रपोज करता है। तो वो शादी के लिए मान जाती है। जब दूसरे दिन बिहारी विनोदिनी के रूम में जाता है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसके बाद बिहारी उसे बहुत ढूंढता है लेकिन विनोदिनी उसे कहीं भी नहीं मिलती, वो कहीं खो गई होती है। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।